हमारे चैनल मैं हूँ अकेला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपको सदा खुश रखे। आप मेरे चैनल पर आए हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी व्यक्ति से भूतकाल में कोई भूल हो तो उसे अपने वर्तमान को सुधारकर अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोले। बाद में मन सही हो सकता है परंतु बोले गए शब्द नहीं। केवल डरपोक और कमजोर व्यक्ति ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। बिना पछतावे के अपना अतीत स्वीकार करें। आत्मविश्वास के साथ अपना वर्तमान संवारें और बिना कोई डर अपने भविष्य का सामना करें। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। दूसरों की निंदा करने वालों से दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी है। आप अपने विचारों से अपना जीवन बनाते हैं। हर बदलाव की शुरुआत आपके साथ ही होती है। आपको कद नहीं, आपकी विनम्रता ही आपको बड़ा बनाती है। बोलने में समय नहीं लगता पर उन शब्दों को निभाने में जिंदगी लग जाती है। खुद से खुश रहना सीखो। दुखी करने को तो दुनिया ही काफी है। समय अनमोल होता है, इसे व्यर्थ करना मूर्खता है। जिंदगी का दूसरा नाम परिवर्तन है। अब चाहे तो परिवर्तन आप में हो और आपके रिश्ते में हो, आपके काम में हो या संसार में हो, उसे अपनाना सीखो। जो खो चुके उसे भूल जाओ और जो पाना चाहते हो उसे हासिल करने के लिए काम करो। तुमसे नहीं होगा, बस इसी बात को पलटना है। उड़ान हमेशा ऊंची रखो और नजरें हमेशा नीची रखो। हर फैसला अगर हम ही कर लेंगे तो फिर वक्त क्या करेगा। आपके इस्तेमाल किए गए शब्द यह दर्शाते हैं कि आपकी परवरिश कैसे हुई। मजाक उसे कहते हैं जब सुनने वाला और बोलने वाला दोनों हाथ से जिस मजाक में एक हंसी और दूसरे को तकलीफ हो उसे मजाक नहीं कहते। किसी को धोखा देकर अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। सफलता प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, पर सफलता को संभाले रखना बड़ी बात है। लोगों को खोने से मत डरो। अगर डरना ही है तो इस बात से डरो कि कहीं लोगों का ध्यान रखते रखते खुद को ना खो दो। कर्म और कृपा ईश्वर के दो हाथ है। बिना कृपा के कर्म किसी का कर्म नहीं और बिना कर्म के कृपा होती नहीं। किसी की इज्जत करने के लिए किसी और की बेइज्जती करना कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उंगली उठाना आसान है, जिम्मेदारी लेना कठिन है। कौआ किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वह प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली है
जिससे सब अपने बन जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो समय बर्बाद करते हैं वह स्वयं को भी बर्बाद करते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कोई ना कोई ठेस पहुंची है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। राधा राधा बोल ये कभी ना छोड़ो, जाप राधा राधा रटते जाओ, कट जाए सब पाप। बहुत प्रकार के देवी देवताओं की उपासना ठीक नहीं है। यद्यपि सभी देवी देवता भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं, किंतु उन्हें स्वतंत्र ईश्वर मानना सही नहीं है। जिस प्रकार एक वृक्ष में एक एक फूल, टहनी, पत्ते को अलग से जल नहीं देना पड़ता, केवल जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष लहराता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी देवी देवता स्वतः संतुष्ट एवं प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी असंभव नहीं। कसम के लिए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। कितने ही पुराण पढ़े जाएं, शास्त्र कंठस्थ हो, प्रवचन सुने जाएं, मन तृप्त नहीं होगा। उन शास्त्रों के अनुसार थोड़े तो भी आचरण करना चाहिए, जिनसे हम जीवन में कुछ भी सीखते हैं। बड़े जनों से, गुरुजनों से, संत जनों से, वरिष्ठ साधक जनों से उनके प्रति सदा सम्मान रखना चाहिए और मन से उन्हें आदर देना चाहिए, क्योंकि जिनसे सीखकर हमने जीवन को सुधारने का यदि थोड़ा भी प्रयास किया है, आथ वे सदा आदर सम्मान के पात्र है। भूल से भी कभी उनके आगे बड़ा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम स्वयं के लिए ही अहितकर होता है। हरि का नाम उन लोगों की भी दवा है जिसका इलाज सांसारिक चिकित्सकों के पास नहीं है। ऐसे नहीं रीझते हैं। संसार में अनेकों लोग कष्टों से जूझते हैं। सभी को लगता है कि इस संसार का सबसे दुर्लभ प्राणी मैं ही हूं, और वे फिर पूजा पाठ का सहारा लेते हैं। परमात्मा पूजा पाठ से इतना नहीं रीझते जितना वे भक्त की भावना से रीझते हैं। फिर वो चाहे कहीं भी किसी भी अवस्था में हो, कोई भी भक्त शुद्ध शुद्ध टूटे फूटे शब्दों से अथवा क्रोध में भी कैसे भी भगवान का नाम लेता है, तब भी भगवान का हृदय उससे मिलने को लालायित हो उठता है। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए हुए पाप और स्वयं के द्वारा किए हुए पुण्यों की चर्चा कभी भी किसी के भी आगे नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई भक्त भगवान के नाम को गाता है या याद करता है, तो उसी क्षण भगवान उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। भगवान को आंख से नहीं देखा जा सकता, वरन भगवान को कान से देखा जाता है। कान से तो सुनते हैं, तो फिर देखेंगे कैसे? जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तभी हमारी आंखें खुलेंगी। दुनिया की विद्या के लिए भी बच्चा जब पाठशाला में जाता है तो पहले सुनता है, फिर समझता है कि बोर्ड पर मास्टर जी ने क्या लिखा है। बिना श्रवण किए मात्र देखने से
हम किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भी हमें पहले श्रवण करना होगा। इसलिए श्रवण पर विशेष बल देना चाहिए।